देखो होगा क्या इसमें, जस्ट हम लोग एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। जैसे मान लो ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है, और यहाँ पे मान लो कोई एक पॉइंट है पी, ओके, जो इसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। तो ये पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई जो है इस लाइन सेगमेंट जिसका कोऑर्डिनेट होगा मान लो एक्स वन कॉमा वाई वन, और इसका कोऑर्डिनेट होगा मान लो एक्स टू कॉमा वाई टू, तो इसको कुछ रेशियो में कट करेगा। तो हम लोग एज्यूम करते हैं ये m/n के रेशियो में इसको कट करेगा, ठीक है। तो P का कोऑर्डिनेट जो होगा x, y जो है x और y, ये कैसे निकलेगा वो हम लोग यहाँ पे समझते हैं। पहले फॉर्मूला तो आई थिंक आपको भी पता होगा, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये फॉर्मूला एक्चुअली बना कैसे। मान लो ये कोऑर्डिनेट है, ओके, कोऑर्डिनेट है, ये x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस। क्लियर हो रहा है ना? तो देखो बाबू, ये जो पॉइंट है आपका x1, y1, इसमें मतलब यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये होगा x1, और ये वाला जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा आपका y1 होगा। यस सर। ओके, यहाँ पे जो पॉइंट है आपका B2, इसका कोऑर्डिनेट है x2, तो यहाँ से यहाँ पे x2 होगा ये पूरा। तो बाबू यहाँ से ये जो तुम्हारा ले रहे हम, ये हाइट हो जाएगा y2। बोलो ये समझ में आया? हाँ सर है। क्लियर है ना? ओके, मैंने जस्ट पॉइंट ए का पॉइंट बी का लोकेशन को समझाया आपको। यहाँ पे देखो एक पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई, इसका मतलब यहाँ से ये वाला पार्ट x होगा, है कि नहीं, ये पूरा लेंथ, हाँ सर। और ये वाला पार्ट y होगा, होगा ना? तो मेरे को क्या करना है, जस्ट p का जो कोऑर्डिनेट है x और y वो मुझे निकालना है। कैसे निकलेगा? तो मैं पॉइंट ए से क्या कर रहा हूँ ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ इस पॉइंट, इस लाइन पे एक्चुअली। तो मैं इस लाइन का नाम देता हूँ, ए बी है, ये p है, तो यहाँ पे हम लोग नाम कर लेते हैं, ये r है मान के चलो, और यहाँ पॉइंट p से एक जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम लोग, ये मान के चलो s है, ठीक है, ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है, तो मुझे निकालना है p का कोऑर्डिनेट, ठीक है, मुझे क्या निकालना है, p का कोऑर्डिनेट। तो ये सारा पॉइंट्स का भी नाम करते क्या, ये b हो गया, p r s हो गया, इसका नाम दे देते हैं, ये c है मान के चलो, ये d है मान के चलो, ये e है मान के चलो, ऐसा कुछ, ठीक है। तो अब देखो पहले मुझे बताओ यहाँ से ar का वैल्यू कितना आएगा। ये यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो x है, और ये x1 है, तो ये वाला कितना होगा, x माइनस x1, है ना? यहाँ से मुझे बताओ PS का लेंथ कितना होगा, तो ये यहाँ से यहाँ पूरा x2 है, ओके, और ये x है, तो ये पूरा माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा x2 माइनस x, होगा? समझ में आ रहा? ओके, अब यहाँ से देखो मुझे निकालना है ये हाइट PR और ये हाइट BS। तो बताओ बाबू यहाँ से PR का वैल्यू क्या होगा। देखो पूरा PD जो है, P से D का जो लेंथ है वो पूरा y है, और ये वाला पार्ट वो सब y1 है। y1 है, तो ये वाला कितना होगा, y माइनस y1 होगा। ये पूरा y था, इसमें y1 माइनस कर रहे हैं, तो ये वाला कितना बचेगा, y माइनस y1, हाँ है सर। ना? और यहाँ पे देखो ये मुझे निकालना है यहाँ से BS निकालना है, तो ये पूरा ही लेंथ y2 है, और यहाँ तक का जो लेंथ है वो y है ना? देखो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो y है, और ये पूरा लेंथ y2 है। y2 है, तो ये वाला BS कितना होगा, y2 माइनस y। बोलो ये समझ में आ गया सबको? यस सर। यहाँ तक क्लियर है ना? हाँ सर। ओके, अब देखो यहाँ पे AP और PB, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ AP बाई PB, ये इसका वैल्यू m/n दिया हुआ है, ओके, रेशियो में मतलब क्या, m/n, ठीक है। यस सर। तुम यहाँ पे देखो तो आपको दो ट्रायंगल दिख रहा होगा बाबू, ठीक है, ट्रायंगल APR एंड ट्रायंगल ट्रायंगल्स। PBS। यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे, ठीक है।
तो हो ताकि जाएगा। हम लोगों ने सिमिलर ट्रायंगल्स का प्रॉपर्टीज पढ़ा है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो वो कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करना है हम लोग को। देखो अब, ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल चेक करो तो सेम है, होगा क्या? हाँ सर होगा। और ये एंगल दिया हुआ 90 है, दो एंगल मिला तो ऐसे ही हम लोग बोल सकते हैं कि हो सकता है ना? यस सर। एंगल आर इज इक्वल टू एंगल एस, ये हो गया, दो पॉइंट मिला। तो दो, देखो सिमिलैरिटीज का क्राइटेरिया है, तीन एंगल या दो भी एंगल मिलता है तो हम लोग सिमिलर बोल सकते हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा, तो दो एंगल अगर इक्वल हो तो थर्ड एंगल भी तो इक्वल ही होगा ना। ऑटोमेटिकली हो जाएगा, यस। ओके, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है थ्रू एंगल एंगल सिमिलैरिटीज, हो गया ना? अब दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो उनके साइड्स का रेशियो आपस में क्या होगा? मतलब इक्वल होगा सर। फिर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ ऐसा हो जाएगा कि AP बाई PB इज इक्वल टू AR बाई PS इज इक्वल टू PR बाई BS, ऐसा होगा। Okay. ये समझ में आ रहा है? देखो बाबू, AP का वैल्यू क्या है? AP बाई PB का वैल्यू M/N AR बाई RS, देखो AR बाई RS का वैल्यू क्या होगा? X माइनस X1 बाई X2 माइनस X इज इक्वल टू PR का वैल्यू क्या है? Y माइनस Y1 और BS का वैल्यू है Y2 माइनस Y। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ सर देखो आया। यहाँ तक पहले कॉपी कर लो क्योंकि नेक्स्ट पेज में जाना है मेरे को, एक ठीक है? सेकंड सर। यहाँ से नेक्स्ट पेज में जाऊंगा, पहले यहाँ तक कॉपी कर लो। एक सेकंड सर। ऊपर वाला फिगर दिखाना होगा क्या ये? नहीं। हाँ सर वो थोड़ा दिखाइए, एक सेकंड। हाँ लो देख लो। हो गया सर। हो गया ना? यहाँ तक कर लो कॉपी। हाँ सर। हो गया सर। हो गया सर कॉपी। हो गया ना? अच्छा। अब देखो यहाँ पे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया था वो रिजल्ट कुछ ऐसा था यार, देखो ध्यान से। M/N इज इक्वल टू X माइनस X1 बाई X2 माइनस X इज इक्वल टू Y माइनस Y1 बाई Y2 माइनस Y, ऐसा कुछ था। यस सर। हम लोग क्या करेंगे, M/N को इक्वेट करेंगे एक बार X के साथ और एक बार Y के साथ। तो देखो बाबू, M/N इज इक्वल टू X माइनस X1 बाई X2 माइनस X, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। MX2 माइनस MX इज इक्वल टू NX माइनस NX1, है ना? इस हाँ NX1 को इधर शिफ्ट कर दो और इस MX को इधर शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा MX2 प्लस NX1, नीचे में इधर हो जाएगा MX प्लस NX। तो बाबू देखो यहाँ पे हो जाएगा MX2 प्लस NX1, यहाँ पे क्या होगा बोलो? M प्लस N इंटू X होगा। तो हाँ सर। MX2 प्लस NX1 बाई ये पूरा M प्लस N को नीचे ले आओ, M प्लस N इज इक्वल टू X। तो मतलब P का जो पॉइंट था जिसका कोऑर्डिनेट X को Y था, यहाँ से हमारा X आ चुका। Y कैसे निकलेगा? सिंपली हम लोग Y को इक्वेट कर लेते हैं, है ना? हाँ सर। तो M/N इज इक्वल टू Y माइनस Y1 बाई Y2 माइनस Y, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, My2 माइनस My इज इक्वल टू NY माइनस NY1। ओके, फिर सेम Y1 वाला पार्ट एक तरफ, Y वाला पार्ट एक तरफ कर दो,
तो my2 प्लस ny1 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा my प्लस ny। ओके, फिर सेम my2 प्लस ny1 इज इक्वल टू, यहाँ पे y कॉमन लगेगा तो यहाँ हो जाएगा m प्लस n इंटू वाई। अभी m प्लस n को नीचे करना है, तो my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n इज इक्वल टू y। तो ये समझ में आया? हाँ सर आया। तो ये कोऑर्डिनेट आ चुका है हमारा x का और y का। ओके, जो इस लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा था रेशियो में, क्या रेशियो था? m:n। तो ये इसका कोऑर्डिनेट है x का और ये इसका कोऑर्डिनेट है y का। समझ में आया सबको? हाँ सर। कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो पूछो। नहीं सर ठीक है सर। क्लियर है ना? सर हाँ सर, जब पिछली बार ये सीखे थे तो सर के लेके कुछ किया था ये सर, एम एन को मतलब वर्क में ही हाँ नहीं हाँ, लाया था वो सर। देखो मैं बता रहा हूँ, वो वाला कॉन्सेप्ट है ना, जब क्वेश्चन में बोलेगा ना फाइंड द रेशियो, तब वहां पे हम लोग k:1 रेशियो पकड़ते हैं। क्यों पकड़ेंगे वो मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है? ओके सर। तो ये हो गया आपका सेक्शन फॉर्मूला। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्शन फॉर्मूला। जब एक पॉइंट जो है लाइन सेगमेंट को कुछ सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। अब यस इस सर। चीज का डेरिवेटिव है मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या है? मिड पॉइंट मिड फॉर्मूला। पॉइंट फॉर्मूला। करना क्या है? मिड पॉइंट का मतलब ही क्या है? रेशियो सेम होना चाहिए। तो m और n का वैल्यू क्या आना चाहिए? सेम, है ना? यस सर। और वो रेशियो क्या होगा? मतलब ऐसा होना चाहिए कि m:n का जो रेशियो है वो होगा 1:1, है ना? हाँ तब सर। ये फॉर्मूला देखो कैसे बनेगा। देखो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है? देखो m का वैल्यू 1, ठीक है? तो ये हो जाएगा x2 प्लस n का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा x1 भाई नीचे में 1 प्लस 1, m प्लस n का मतलब 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है? x1 प्लस x2 बाई 2। तुम इसको क्या राइट पढ़ सर। सकते हो? x1 प्लस x2 बाई 2, ठीक है? 2। और सिंपली यहाँ से y क्या होगा? क्या सिंपली y1 प्लस y2 बाई 2। जब आप रेशियो m और n का वैल्यू जो है m और n का 1 और 1 पुट करोगे तो आपको इसका वैल्यू आ जाएगा x का, और y का क्या आएगा? x1 प्लस x2 बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। दिस इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्योंकि यहाँ पे रेशियो हम लोग 1:1 ले रहे हैं, क्योंकि मिड पॉइंट का मतलब क्या है? दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आएगा? 1:1। तो वहां पे m का वैल्यू भी 1 लेना है, n का वैल्यू भी 1 लेना है। तो यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला जो है सेक्शन फॉर्मूला का डेरिवेटिव है। तो यहाँ से आप x और y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं थ्रू मिड पॉइंट फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला में जब रेशियो दिया रहेगा तब हम लोग वो वाला यूज करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबका? मतलब तुम्हारा, क्योंकि तुम ही हो यहाँ पे। आप हाँ सर। हाँ सर। समझ में आ गया ना? हाँ सर। चलो जो कुछ क्वेश्चंस करने पहले कॉपी कर लो यहाँ पे, इसके बाद फिर करते हैं हम लोग। ये है सेक्शन फॉर्मूला, ये है आम जिंदगी, और ये है मेंटोस वाली जिंदगी। वही सर। ठीक है? यस सर। कॉपी हो जाएगा तो बताइएगा। सर कॉपी हो गया? बोलो। कॉपी हो गया? चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद रेशियो निकालना सीखना है मेनली। आपको पॉइंट तो निकाल पाओगे आराम से इजीली। जैसे मान लो एक कोऑर्डिनेट दे रहा हूं मैं, ठीक है? ए जिसका कोऑर्डिनेट है बाबू 4, -3, ठीक है? एक दूसरा कोऑर्डिनेट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है 9, 7, और आपका जो रेशियो है वो है 3:2, ठीक है? तो क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए बी, ठीक है, इन द रेशियो 3:2। तो हाँ निकालो। सर हो जाएगा। हाँ, सेक्शन फॉर्मूला यूज करके इसका कोऑर्डिनेट निकालो एक्स और वाई। हाँ सर कर रहे हैं। तुम बड़ाकर में रहते हो? कहाँ रहते हो? नहीं सर हम सुकांतोपल्ली में रहते हैं। अच्छा तुम इधर रहते हो ना, वो चित्तरंजन में रहता है। हाँ सर वो रहता है बड़ाकर में। सर चित्तरंजन में नहीं रहता है। अच्छा,
सर कोऑर्डिनेट्स क्या 7,3 है? यस, वेरी गुड। आ गया ना? हाँ सर आ गया। ओके चलो, अब एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है, उसको ध्यान से पढ़ना, उसको बनाना, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट of the points, okay, of trisection of trisection of the line segment of the line segment joining the points, joining the points A is the coordinate है -5,6 and B का कोऑर्डिनेट है 4,-3। चलो ये क्वेश्चन पहले पढ़ो, आराम से समझो, फिर बनाना। सर ए और बी फर्स्ट पॉइंट और आखिरी पॉइंट है। हाँ, ए और बी 2 पॉइंट होता है ना, वो दिया हुआ है जिसे। हाँ तो सर फिर उसको ट्राइसेक्शन किया है, हाँ, मतलब 3 बार काटा है। जैसे मान लो ये एक पॉइंट है ए बी, ठीक है। ट्राइसेक्शन क्या मतलब, ऐसे, तो है ना। तो यहाँ पे आपको पॉइंट पी और यहाँ पे पॉइंट क्यू होना होगा मान लो, तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट और क्यू का कोऑर्डिनेट निकालना है दोनों ही निकालना है सर? तो अच्छा ठीक है सर, निकाल रहे हैं, एक सेकंड निकाल निकाल लेंगे। निकाल तो लोगे तुम, आई नो। ये डिस्टेंस फार्मूला का लगता है हमको, एक सेकंड। देख लो क्या करना है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होगा सेक्शन फार्मूला का ही। लेकिन सर ट्राइसेक्शन है तो सर वो इक्वल होगा ना, एपी पी क्यू और क्यू बी। हाँ, तो तुम्हारे पास पी और क्यू का तो कोऑर्डिनेट है ही नहीं। सर वो देख रहे हैं सर, मतलब वो एक्स के ट्राई टर्म्स करो, में हो। ट्राई करो, ठीक है, तुम पहले ट्राई कर लो फिर बताओ। इस साल तो तुम लोग का फेयरवेल भी नहीं हो पाएगा लग रहा है, ऐसे ही तुम्हारा वही फेयरवेल हो गया समझ लो। आप दे दीजिएगा सर फेयरवेल। अरे नहीं होता ना 9 क्लास स्कूल में है जो, हाँ हाँ सर पता है सर। वही वही। एक सेकंड सर, हो रहा है। बनाओ आराम से। नहीं सर नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा ना, अब मैं बता रहा हूँ, सुनो, ठीक है। देखो, मैं बोल रहा हूँ ये जो पॉइंट पी है और ये जो पॉइंट क्यू है, इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब
ये सारा पार्ट्स का वैल्यू मतलब सेम होगा, तो हम लोग मानते हैं यहाँ पे सबको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है, इक्वल रेशियो में, तो 1:1:1। अब देखो जब पी का कोऑर्डिनेट निकालोगे तो इधर पार्ट कितना है 1, और इधर टोटल कितना हो गया, यहाँ से यहाँ 2। 2, तो रेशियो क्या हो गया पी के लिए 1:2। ओ और जब अच्छा अच्छा, हाँ क्यू सर। का जब निकालोगे, ठीक है, तो तो वन इधर तो देखो कितना हो गया, 2:1 हो जाएगा। इधर 2 इधर हो गया 1, तो इस तरह से निकलता है। हाँ सर, अब हो ठीक है? जाएगा। हाँ, अब तो हो ही जाएगा। हाँ सर, हो गया। कितना है 1/1,3। किसका, वो सर क्यू का। क्यू का 1,3 ना, नहीं है ना नहीं। पी का है क्या सर फिर? ना, तो पी का तो अलग ही है सर 1,3 नहीं है? ना। अच्छा, एक सेकंड। मेरा तो सर वैसा ही आ रहा है। देखो 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 देखो, ठीक है, पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, फॉर्मूला सर याद क्यू करो, का, सर पहले क्यू का निकालिए ना। क्यू का निकाल रहे हैं, अच्छा चलिए ठीक है, ठीक है, फॉर्मूला क्या है बाबू, एम एक्स टू, mx2 + nx1/m एम + का वैल्यू क्या है, एम का वैल्यू क्या है 2, 2। एन 2, एक्स 2 का वैल्यू क्या लोगे, x2 का वैल्यू सर यहाँ 4 होगा। होगा ना, हाँ ठीक सर। है, फिर प्लस एन, उधर 1 हाँ सर। इनटू, वो वाई माइनस 3 होगा, देखो क्या होगा सर? -5, सॉरी, हाँ वही सर। बाई 2 3। + 1, ठीक है, फिर यहाँ पे सेम 2 इनटू क्या होगा -3 हाँ + 1:6 बाई 2 + 1, देखो 8 - 5/3, और यहाँ पे -6 + 6/3, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 1,0 आ रहा है ना बाबू, एक सेकंड सर। 6 सर y के लिए 2 × -3 है हाँ ये वाला, सर। mx2 सर, x2 तो 4 नहीं, क्या है सर y2 m। y2 ओ अच्छा, हाँ वो my2। सर y2 तो 3 है ना, 4,3 था ना। -3 है, ओ अच्छा। ठीक है, और p का कोऑर्डिनेट कितना आया -2,3, हाँ सर, हाँ सर। 1,4 + 2 इनटू -5/2 + 1,
1 -3 प्लस 2 इंटू 6/2 प्लस 1 कितना आएगा? 4 -10 और इधर 4 -6/3 और इसका हो जाएगा -3 या प्लस 12 और -9/3। तो कितना आ रहा कोऑर्डिनेट पी का? -2, 3 है। हाँ सर वही। आगे ना, चलो आगे कर। हाँ सर। चलो अभी इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो हो सकता है आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन हाँ में सर। बोल रहे हैं यहाँ पे देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट, ठीक है, ऑफ ए पॉइंट P, ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P, ठीक है, ऑन द लाइन सेगमेंट, ऑन द लाइन सेगमेंट, ठीक है, joining A ब्रैकेट में 1, 2 एंड B ब्रैकेट में 6, 7, ठीक है, एंड B ब्रैकेट में 6, 7 such that AP is equal to 2/5 of AB। दिख रहा? रेशियो तुमको यहाँ से निकालना होगा, ठीक है उदयन? हाँ सर देख रहे कर लेंगे। हमको पता है तुम कर लोगे, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम। नहीं सर उतना कहाँ इंटेलिजेंट है। ये है, तुम बहुत है, तुमको पता नहीं है पर तुम है। देखो आयुष को बताओ, ये लड़का ना, सर उसको तो हम फोन किए, उसको मैसेज किए, वो सो गया शायद। अच्छा है, और तो सैटरडे को भी नहीं पढ़ाएंगे, देखना ना। नहीं पढ़ाएंगे। मतलब थोड़ा सा नौटंकी करना होगा। अच्छा अच्छा। तुमसे पूछेंगे, उदयन समझ में आया? उदयन उदयन समझ में आया बाबू? कुछ भी बोलेगा हम सुनेंगे नहीं। कुछ तुम बोलना, ठीक है, सब तुमसे गुस्सा है। ओके भाई। देखो ये बनेगा। हाँ सर बनेगा, एक सेकंड। रेशियो कितना है उदयन? सर 2:3। वेरी गुड। तो बनाओ, तब तक ये क्वेश्चन लिख ही लेते हैं। सर 3,4 है आंसर। यस, ये क्वेश्चन लिखते जाओ साथ साथ में, फिर हम लोग देखते हैं, ये लोग बताएंगे। हम तो लिखते हैं क्वेश्चन। ओके। सर क्वेश्चन लिखने से मतलब बाद में जब रिवीजन करेंगे तो मतलब समझ में आता है। ऐसे तुम डायरेक्ट लिख देंगे ना, तो क्वेश्चन का क्या फॉर्मेट था
वो तुमको क्लियर नहीं होगा, बना तो लोगे तुम, बट सर 2 कॉमा क्या है सर, दिख नहीं रहा है उस साइड में। 2,-5 है, सॉरी सॉरी। हाँ बस ठीक है सर। संडे को हम तुमको फोन किए थे ना कि बाबू क्लास नहीं हो पाएगा, इवनिंग में करोगे? तुम बोले नहीं नहीं नहीं, इवनिंग में नहीं होगा मेरा। तो हमको लगा तुम गुस्सा हो गए क्या, सोच रहे हो यार शाम को होता है नहीं क्लास, झूठ का खाली टाइम पास करते हैं। आपको वैसा लगा सर? हाँ। नहीं नहीं सर, हाँ, वैसा बात नहीं है सर, मेरा ट्यूशन था शाम को इसलिए। वो तो मेरे को पता है, बट मतलब उस तरह से मतलब जल्दी जल्दी बोले तो हमको लगा ये बाबा क्या बात हो गया। नहीं नहीं सर, वैसा आप मत सोचिए। अरे हाँ बाबा पता है, ऐसे जस्ट देखो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे ना बाबू, जब आप सर ये क्वेश्चन तो में हाँ बोलेगा फाइंड, कन्वर्स है। हाँ कन्वर्स है ना सर ये? हाँ, तो रेशियो कैसे निकालोगे, आता है? हाँ सर, वही mx1 mx2 ऐसे ना करके। ना 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 ना, वही मैं बता रहा हूँ, सुनो सुनो, जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको रेशियो ही फाइंड करना दिया जाएगा, ठीक है, तो इस जगह पे जब आप m/n लोगे ना, मान लो रेशियो को आप अगर m और n लोगे, तो जो आप सॉल्व करोगे ना, तो वो दो वेरिएबल में बनेगा, समझ में आ रहा है? हाँ सर बनेगा तो। ठीक है, फिर दो वेरिएबल को सॉल्व करना पड़ेगा, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन जो भी मेथड है, वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस होगा। तो इस m/n को रेशियो को ना पकड़ के हम लोग इसके जगह पे पता क्या पकड़ते हैं जो इजी होगा हमारे लिए, रेशियो हम लोग मानते हैं ऐसा कि यहाँ पर रेशियो होगा k:1। एज्यूम करने के टाइम तो कुछ भी कर सकते हैं ना, मतलब तुमको एज्यूम कर सकते हो उदयन बहुत अच्छा लड़का है, नहीं कर सर, सकते हैं। वो तो ठीक है सर, मतलब k:1 कैसे होगा? 1 हाँ वही बताया, सुनो, कैसे यहाँ पे assume? एक सिंगल वेरिएबल में लेने में फायदा है, यहाँ पे जैसे दो वेरिएबल m/2, वो देखो रेशियो यहाँ से भी निकलेगा सेम, यहाँ से भी निकलेगा, बट इसमें जो है ना प्रोसेस थोड़ा लंबा होता जाता है। इसको पहले अच्छा सॉल्व अच्छा। करोगे दोनों का, मतलब सुनो, तुम क्या करोगे, एक्स और वाई निकालोगे, दोनों का दो इक्वेशन बनेगा लीनियर, फिर दोनों के इक्वेशन सॉल्व करके एम और एन का वैल्यू आएगा। और हाँ इसमें सर वही। क्या है, एक सिंगल पकड़ने से ही ना, किसी एक को कोऑर्डिनेट से इक्वेट करने पे अगर 2 या 5 किसी एक को इक्वेट करोगे ना, आपका आंसर आ जाएगा। और जो अच्छा आंसर आएगा अच्छा। वो मैं बता दूंगा कैसे बनेगा, देख लो, ठीक है, एक बार देख लो। तो हम लोग क्या है इक्वेट करते हैं कि लेट द रेशियो, ठीक है, यहाँ से सॉल्यूशन कैसे करेंगे कि लेट द रेशियो बी k:1, ठीक है। अब जैसे यस। k:1 माने, ठीक है, तो ध्यान दो ए और बी दिया हुआ है, रेशियो आपके पास दिया हुआ, तो पी का कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा इस रेशियो से, बताओ। वो सर k into x2 4 plus के, x1 by k plus 1। देखो 4k-3, देखो यहाँ पे, हाँ ठीक है, बाई k+1, और यहाँ पे हो जाएगा आपका -9k+5 बाई k+1, ये हो रहा है, देखो, हाँ सर एक बात बताया आपको, बोलो। सर आप इतना फास्ट कैसे कर लेते हैं? मतलब ये जो वैल्यू को फर्स्ट क्या, बैठाना। अरे बाबा x2 है ये, अब आपका m है, ये इसी को m पकड़ा है ना, तो mx2 है ना। तो इतना फास्ट मेरा होता नहीं है ये, मतलब थोड़ा टाइम लगता है वो फॉर्मूला देख कोई के दिक्कत नहीं, बैठाने। हो जाएगा, जब तुम भी टीचर बनोगे तो हो जाएगा, क्या है। अरे ऐसे भी तुम बहुत फास्ट करते हो, बहुत है, उस समय जब हम 10 में थे तो मेरे से भी नहीं होता था, क्या है। अब तुम लोग को देखो फास्ट नहीं करना, तुम लोग को सही करना है, ये समझ लो, हाँ वही सर। ठीक है, चलो। तो ये देखो पॉइंट आ गया, पहले ये चेक करो, तुम्हारा पॉइंट आया, ये दोनों हाँ सर कोऑर्डिनेट आया। ए और बी और रेशियो k:1 के अकॉर्डिंग आ गया ना। अब देखो क्वेश्चन में बोल रहा है इस पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या दिया हुआ बाबू, 2,-5 है ना। यस सर। तो हम क्या करेंगे, किसी एक को, तो कोई भी चीज को तुम इक्वेट कर सकते हो, तुम चाहो x को भी इक्वेट कर सकते हो यहाँ से 2 के साथ, और तुम चाहो y को भी इक्वेट कर सकते हो 5 के साथ। तो देखो हम लोग इक्वेट करते हैं किसी 4k-3 बाई k+1 इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 4k-3 इज इक्वल टू 2k+2 आएगा, हाँ सर आएगा 2k को। आएगा ना। अब देखो यहाँ पे k वाला एक तरफ, इसको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 2k इज इक्वल टू 5, तो k का वैल्यू कितना आ गया 5/2। हाँ, रेशियो क्या पकड़े थे, k:1 ना, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो 5/2:1, मतलब अब रेशियो क्या हो जाएगा 5:2। तुम अब y को भी सॉल्व करो, ठीक है, देखो ना k का वैल्यू 5/2 ही आएगा, सेम आएगा। ये फायदा होता है k:1 लेने का। अगर तुम चाहो तो m/n को लेकर बना सकते हो, हम मना नहीं कर रहे कि नहीं बना पाओगे, बना तो लोगे ही, बट टाइम लगेगा, टाइम भी लगेगा और थोड़ा तुमको लेंदी बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे तुम सॉल्व किए ना, यहाँ पे दो वेरिएबल में आएगा m और n, फिर तुमको y वाला भी सॉल्व करना होगा, फिर यहाँ से दो वेरिएबल वाला आएगा, दो इक्वेशन बनेगा लीनियर, दोनों लीनियर इक्वेशन को फिर तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद फिर m और n का वैल्यू निकलेगा, तो थोड़ा लेंदी नहीं है वो। और ये देखो कितना इजी प्रोसेस है,
বুঝতে পারছো দাদা কিছু? हाँ सर, हाँ सर, ये समझ में आया केस टू वन लेने का रीजन क्या रीजन है? हाँ सर, आया सर, सिंगल वेरिएबल में रहेगा, बनाना इजी होगा, दैट इज। हाँ और सर, रेशियो पकड़ने के टाइम तो कुछ भी पकड़ सकते हैं ना। हाँ सर, आप चेक करो तुम M:2n का रेशियो पकड़ के अगर तुम बनाओगे ना तो भी आंसर 5/2 ही आएगा। और वैसे ही मेनली हम लोग बनाते हैं जब रेशियो बनाने का, जब रेशियो निकालना होगा। ये समझ में आया हाँ ना? सर, एकदम। ओके, और करें हम लोग? हाँ सर, पहले से कॉपी कर लो। कर लिए गुड बॉय। सर। वो चलो, कॉपी तो आपके साथ ही करते हैं। हम्म, तब तुम बहुत दूर जाओगे। कॉपी करने के लिए। हम्म, देखो पूरा फाइंड द रेशियो इन विच, अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज होते जाएगा, ठीक है? वो तो बच्चा मतलब एक टाइप हो गया ना, अब इस टाइप को थोड़ा चेंज कर रहे हैं हम। बोर्ड क्वेश्चन में कि फाइंड द रेशियो इन विच, ठीक है, द पॉइंट P दिख रहा है, x,2 ये दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। हाँ सर, दिख रहा है। अच्छा ठीक है, चलो। हो P गया सर। x,2 divides the line segment, same divides the, कौन सा यूज कर रहे हैं सर आप? हाँ मिला के सीबीएसई का भी कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ क्वेश्चंस उठा हाँ रहे तो वही तो चाहिए सर, सीबीएसई का कॉन्सेप्ट हमको हैं। चाहिए। नहीं नहीं, वही वही सब मिला के करना पड़ता है वैसे, क्योंकि सीबीएसई में भी कुछ अच्छा रहता है क्वेश्चन, ये बात है कि हाँ जो सर, तुम्हारे बहुत अच्छा रहता है सर। तुम लोग के बुक में नहीं रहता उस टाइप का। हम लोग के बुक में रहता बहुत है, लेकिन काम का रहता कम है। ठीक तो है, वो देखो ट्वेल्व यहाँ पे, कॉमा फाइव है। हाँ 12,5 है, ये 4,-3 है। ओके, थोड़ा सा 5 लिख दिया हम, ये 3 एक्चुअली 3 दिख रहा है ना। अच्छा हाँ सर। ठीक है, तो वही बस, ये बस तुमको सर। पहले बोला फाइंड द रेशियो, इसके साथ साथ बोला गया फाइंड एक्स। ये हाँ जो सर, पॉइंट है ना ट्राई पी कर का, रहे हैं। x,y, सॉरी x,2, हाँ सर, ट्राई कर रहे हैं। वो तुमको यहाँ से निकालना होगा। एक्स के साथ रेशियो भी निकालना है, उसके साथ एक्स भी निकालना है। तो हाँ रेशियो सर, हो निकालना तो जाएगा। सिखा दिए। अब देखो हाँ सर, यहाँ हो पे जाएगा। जैसे P x,2 है तो इसमें किसको इक्वेट करोगे, एक्स को कि वाई को? सर क्या बोल रहे हैं? अच्छा, वाई करेंगे। रेशियो निकालोगे ना तो P का 2 कोऑर्डिनेट आएगा K के फॉर्म में। वाई को सर, वाई को हाँ, इक्वेट करें। क्योंकि वो एक्स का वो तो टू है, और हाँ बहुत सर। सब। ठीक है, लिखो तब तक हम एक क्वेश्चन और लिख देते हैं वही वाला टाइप।
सर हो गया हो गया, कितना है? सर x का वैल्यू तो मेरा 7 आया और रेशियो आया 5:3। x का वैल्यू आया 7। सर रेशियो आया मेरा 5:3। ना, x का वैल्यू तो अलग है, रेशियो आया 5:3। x ये का भी वैल्यू गलत अलग है। है, x का वैल्यू भी अलग है, रेशियो भी अलग है। अच्छा इक्वल एक होता सेकंड है ना। एक सेकंड सर एक सेकंड। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मेरा मेरा गलती हो सकता था, वो फॉर्मूला में जब पुट किया। एक सेकंड। फॉर्मूला क्या था? mx2 था ना। mx2 plus nx1 by m plus n, my2 plus ny1 by m plus n। हाँ सर वही तो किया। एक सेकंड सर। सर रेशियो 5:3 है नहीं। ना, सर पॉइंट्स कितना तुम्हारा कितना p है? का पॉइंट क्या है पहले ये बताओ तो। p का पॉइंट हाँ, जो k के फॉर्म्स में आया है। 4k + 12/k+1 और -3k + 5/k+1। हाँ ठीक है, -3k + 5/k+1 = 2। तो k का वैल्यू क्या हाँ आ रहा है? 5/3 आ रहा है सर। तो k ना, ओ अच्छा अच्छा सर 3/5 आ रहा है। ये भगवान। ओ फिर सर तो ये भी गया। हम्म। ये 8 है शायद। शायद नहीं सर। x। 9 9 9। सर एक सेकंड हो जाएगा। हाँ सर आ गया। नहीं आगे ना, इसके बाद देखो नीचे क्वेश्चन में इसमें y निकालना है, ठीक है? ये वाला ट्राई करो। धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन को अपग्रेड करेंगे, ठीक है? ये तो दोनों सेम टाइप का हो गया। इसके बाद फिर हम लोग और देखते हैं इसके क्वेश्चंस। पहले ये बना लो, इसके बाद हाँ सर। सब बोल रहा था सितंबर से दे देगा परमिशन इंस्टीट्यूट खोलने का। हम्म। कौन बोल रहा था? न्यूज़ बोल रहा था सर। न्यूज़ बोल रहा था। मतलब स्कूल भी खुल जाएगा? बोल रहा था तो सर सितंबर से स्टार्ट होगा, दुर्गा पूजा तक 1 महीना स्कूल स्टार्ट होगा ऑल्टरनेट डेज में। तो हम लोग का इंस्टीट्यूट तो 2 दिन ही होता है। हाँ। हाँ तो सर ये इंस्टीट्यूट अच्छा अच्छा अच्छा। माय स्कूल। हम्म। मेन क्लास होता है सैटरडे और संडे। बाप रे, बहुत क्लास होता है, बाप रे बाप। मतलब थक जाएगा टीचर पढ़ाते पढ़ाते। अच्छा एक ही टीचर कितना क्लास देगा तो सर थक जाएगा ना। मतलब सुबह 8 से रात 8 बजे तक पढ़ाना है, बीच में सिर्फ 1 2 घंटा गैप है लंच के लिए।
मेरे को लग नहीं रहा है कि सिचुएशन ठीक होगा कोरोना से। डेथ हो रहा है ना, मत पूछो। सर रोज तो 500-600 करके बढ़ रहा है। तब बड़ाकर में डेथ हुआ है, पता है, एक मड़वाड़ी का। यहाँ सर आपका गार्डन में डेथ हुआ है। तब तुम कहाँ रहते हो? सरदपल्ली, उधर माई स्कूल पहले जहाँ था उधर? नहीं नहीं सर, वहाँ नहीं सर, वो जहाँ हम मतलब बोल रहे सर, गिरजा मोड़ से अंदर घुसते एक रोड अच्छा घुसता अच्छा। है ना सर, हाँ हाँ मल्टी हाँ सेल के पास से, हाँ उससे हाँ, समझ थोड़े गया मैं। थोड़ा अंदर। अच्छा, जानते हैं सर आप? तो बुधा, वो एरिया बुधा में आ गया। हाँ सर, बुधा घुसा नहीं, मतलब बुधा से पहले मतलब हम लोग का एरिया है ही कुछ वैसा, बुधा भी नहीं है ठीक से, प्रॉपर बुधा अच्छा। भी नहीं है सर। वो जो ग्राउंड है ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, अति क्या नाम, इसे ईस्टर्न बोल रहे हैं, वो रेलवे का। रेलवे का ग्राउंड है, लोको ग्राउंड। ना ना ना, फिर सर? जो तुम इसे जिधर रास्ता बता रहे हो, वहां पे वो छोटा सा ग्राउंड नहीं, कुआं है। हाँ 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 सर, आपको पता है। अल्ले, तो घूमे हैं यार सब जगह। गजब। हम भी उधर ही घूम पढ़े हैं, लिखे हैं। अच्छा, हम तो उधर से काली पांडे किधर? स्कूल के पास रहते हैं सर, काली पांडे स्कूल के बगल में। काली? काली पांडे स्कूल जानते हैं सर? काली पांडे स्कूल? एक तो वहां पे एक शिक्षा करके है वो, शिक्षा समथिंग कुछ स्कूल है। हो सकता है सर। कोई स्कूल है, कहाँ सर? पता नहीं क्या, रास्ते में ही है। सो वो रेलवे कॉलोनी से थोड़ा निकल के यहाँ से स्टार्ट हो रहा प्राइवेट एरिया। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ये बनाओ। हो गया सर? हो गया, बोलो तब। अरे हाँ सर, हाँ अभी अभी हुआ सर। y = 15 आया मेरा, रेशियो 2:1 आया। चलो, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है, ए है, यहाँ पे बी है, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,5, बी का जो कोऑर्डिनेट है वो भी दिया हुआ है बाबू। नहीं, बी का कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ, सॉरी, पी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, पी का -1, 2, और रेशियो भी आपके पास है, m/n का जो रेशियो है वो है 3:4, ठीक है। तो आपको बोला है बी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, निकाल पाओगे? हाँ तो निकल जाएगा। निकालो। बनेगा ये वाला क्वेश्चन? हाँ सर, बन रहा है।
सर नेगेटिव में है क्या? क्या चीज? कोऑर्डिनेट्स दोनों तुम्हारा क्या आ रहा है? मेरा तो गंदा गंदा आ रहा है सर, -5, -2। हाँ तो वही है, क्या है गजब है, तो हो नहीं सकता क्या कोऑर्डिनेट? गंदा अच्छा क्या होता है? नहीं सर, मतलब नेगेटिव में आने से अच्छा नहीं लगता। ओह अच्छा, नेगेटिविटी फैला देता है ना। हम्म। अच्छा। हम्म, अब यहाँ से मैं कुछ टाइप ढूंढ रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे चलो, अब आएगा मजा। एक क्वेश्चन मिल गया बहुत अच्छा, देखो। ठीक है। इससे ये क्या है, पैरेललोग्राम? वाह, पैरेललोग्राम। ए का कोऑर्डिनेट है 3, -4, ठीक है। बी का कोऑर्डिनेट है -1, -3, गंदा वाला। सी का कोऑर्डिनेट है 6, 2, और डी का कोऑर्डिनेट नहीं है। सर -6,2 है। हाँ -6, 2, और डी का कोऑर्डिनेट नहीं है। मुझे बोल रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द डी, कोऑर्डिनेट ऑफ डी। हो जाएगा करो। सर, इस स्लोप का फॉर्मूला से कर दे, पैरेलल है तो अभी हो नहीं, अभी जाएगा नहीं। सर वैसे भी। और एक सेम क्वेश्चन हम और बनाते हैं, ठीक है। सर तो डिस्टेंस फॉर्मूला का सम है क्या? तुम यहाँ पे कोऑर्डिनेट थी, क्या बोलते हैं उसको, मिड पॉइंट का भी कॉन्सेप्ट लगा के बना सकते हो। मिड पॉइंट का कंसेप्ट? ठीक है सर, हाँ देख रहे हैं। ठीक है, तुम देखो पहले। डिस्टेंस फॉर्मूला से भी चाहो तो बना सकते हो। हाँ सर, कुछ भी नहीं है सर, ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला का है। बना दो, बना दो, देखो आंसर कितना आ रहा है। सर एक इक्वेशन फॉर्म हुआ और एक करना हो। करो करो करो, हम वेट कर रहे हैं। और कुछ है नहीं डिस्टेंस फॉर्मूला में, बस यही सब है। सेक्शन फॉर्मूला में सर और कुछ नहीं है? यही सब है, एप्लीकेशन में यही सब आता है।
अच्छा, ये जो हम लोग मैजेस्टिक यूज करते हैं, हाँ सर। ये हम लोग जो मैजेस्टिक यूज करते हैं ना, हाँ सर। उसके मतलब उसमें क्या रहता है जो बर्न करता है इतना जल्दी रगड़ने से? गन पाउडर सर। और और नहीं पता सर, और क्या रहता है? मतलब गन पाउडर में क्या क्या रहता है एलिमेंट? तो वो तो नहीं पता सर। हम कहीं पढ़ रहे थे सल्फर अल्फर रहता है। हाँ सर, सल्फर रह सकता है। सर ये जो आया टोटल से एक ही इक्वेशन आया, तब क्या करें हम? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना तुमको, देखो अब मैं समझा रहा हूँ, सुनो। यहाँ पे ये क्वेश्चन का मतलब क्या, देखो इसका जो डायगोनल्स, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स होता है वो क्या करता है पता है? हाँ सर, बाइसेक्ट टीचर। नहीं है नहीं ना? सर। हाँ हाँ सर। वो जो मिड पॉइंट होगा कि नहीं ये सर बताओ। बाइसेक्ट करता है। हम्म। ओह अच्छा सर, ये बाइसेक्ट पैरेललोग्राम का जो कीजिए। प्रॉपर्टीज होती है इससे मैं थोड़ा सर मेरा प्रॉब्लम है। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, लिख लो कहीं, ठीक है? सुनो, तो इन दोनों का मिड पॉइंट से आ जाएगा ये वाला पॉइंट, ए और सी का मिड पॉइंट है ओ। ओह अच्छा अच्छा, हाँ सर बहुत इजी हो जाएगा। उसके बाद फिर ए ओ दिया हुआ, बी दिया हुआ, तो अभी एक क्वेश्चन ऐसा बना है। हाँ सर। बस, देखा, हर समय डिस्टेंस फार्मूला नहीं काम आएगा, कहीं कहीं पे थोड़ा दिमाग तो यूज यहाँ भी करना अभी भी डिस्टेंस फार्मूला से हो जाएगा सर, डायगोनल्स को भी फिर इक्वेट करना पड़ेगा। कर, हाँ कर सकते हो, लंबा होगा। इतना और नहीं करेंगे हम, काट देंगे। ऐसे ही बच्चा लोग मैंने बोलता सर वहां से करेंगे तो नहीं होगा, मतलब हाँ होगा, पूरा वहां से कहीं नहीं किया, हम ठीक है तुम करो, हमको नहीं आता है। तो करता है तो पूरा लंबा हो जाएगा, बोले हाँ सर बहुत लंबा हो गया, बोले हाँ ठीक। तो वही तो। वो आपका सर सिखाने का ट्रिक है। नहीं, ये लोग ऐसे समझ में नहीं आता किसी किसी को, तो बोले ठीक है तुम करो, करेगा आधा घंटा लग जाएगा, तब बोलेगा नहीं सर नहीं हो रहा है, आप या बहुत आधा सारे घंटा लोग। बैठे रहते हैं। हाँ, नहीं बच्चा को एक बार जरूर ना ये सबक सिखाना होगा एक बार, कि हम लोग जो बता रहे हैं वो आपके लिए बेस्ट है। वही आपको सर। दिमाग लगाना है, लगा सकते हो, बट देख लो इसका नतीजा। टीचर जो होता है बेस्ट निकाल के रखता है सामने अपना। अब उसमें भी बच्चा बोलेगा कि नहीं सर हमको ऐसा करना है, तो करिए, कोई दिक्कत नहीं, हो ही सकता है वैसा, बट टाइम लगेगा, और एग्जाम में उतना टाइम रहता नहीं किसी के पास। सर -1,1 माइनस 1 1 ना ना ना, मिड पॉइंट फार्मूला से तो किए सर। हाँ, तो अच्छा से करो। ओ अच्छा हाँ सर। तुम्हारा मिड पॉइंट क्या है, वो का कोऑर्डिनेट क्या है? -3/2 -1। हाँ तो इक्वेट करो, जल्दी कर रहे जल्दी कर करो। अभी कुछ सिस्टम चेंज हुआ हम लोग का, पता है कि नहीं, एजुकेशन सिस्टम। हाँ सर, वो क्या बोल रहा है 5334 ऐसा कुछ बोल रहा है। अब 5 क्लास में, मतलब पहला 5 ईयर जो होगा मतलब सर ना, बोर्ड एग्जाम का इधर कोई, 12 सर बोर्ड एग्जाम का हाँ कोई होगा, मतलब वैसे ही होगा कुछ। होगा सर, लेकिन उसका कोई मतलब प्रायोरिटी नहीं रहेगा। हाँ, जैसे तो पहले क्या फिर है, मान कैसे? लो तुम 10 किया, 10 फिर 12 फिर ग्रेजुएशन, तो टोटल वही 15 साल का पढ़ाई है, उसको वो 5+3+3+4 में डिवाइड कर दिया है। तो सर उससे क्या फायदा होगा सर? अब देखो वो तो सर सिस्टम 9 10। एक्चुअली
हाँ बोलो बोलो। तो उसमें तो सर 9 10 11 एक साथ आ जाता है ना, तो सर मतलब उसका जो 10 का जो मतलब प्रायोरिटी है वो थोड़ा घट जाता है। हाँ वही चीज है। सर माइनस देखो टू। पता नहीं क्या करेगा, समझ में नहीं आया। हाँ -2, ओके वेरी गुड। नीचे भी एक क्वेश्चन लिखा हुआ देखो। अब इसमें चारों कोऑर्डिनेट दिया हुआ, बट बीच बीच में देखो एक्स और वाई आ गया, तो इसको बना पाओगे क्या? हाँ सर वो आई सेम थिंक ये है। बना पाओगे। हम्म। अच्छा सर एक बात हमको मतलब डाउट चलो था, थोड़ा बोल रहे थे सर कि वो हर ट्रेपीजियम का एक पैरेललोग्राम है। क्या मतलब सर ऑल ट्रेपीजियम्स आर पैरेललोग्राम्स। ना, वही तो सर मतलब ठीक ट्रेपीजियम है का ऐसे तो, हाँ वही तो सर हम भी बोल रहे हैं, ट्रेपीजियम का तो एक ही पैर होता है ना उसका अनपैरेलल है। पैरेलल, बाकी वही सर, एक पैर तो अनपैरेलल होता है, नॉन पैरेलल। वही सर। लेकिन सर एक सम कहाँ पर मेरे को, पढ़ा? हाँ सर एक बुक में लिखा हुआ, आपको भेज देंगे पिक्चर खींच के, पियर्सन का बुक में लिखा हुआ है सर। अच्छा क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ ऑल ट्रेपीजियम्स आर पैरेललोग्राम्स। अजीब बात है, मतलब जो बताओ आंसर निकल रहा है ना ना उसका तो। मतलब वही निकल रहा है। अच्छा मतलब एज्यूम करना पड़ रहा है वही सर। सेट का एक क्वेश्चन था सर, उसमें कर ऐसा रहे हैं, बात है। सबको भेज दूंगा। सेट का। हाँ सर। सर वो बोल रहा है उसका चलो ठीक एग्जाम था है, ये देखो 7:30 बनाओगे को। क्या भाई? हाँ सर कर रहे हैं। हाँ सर क्या बोल रहे करो करो। हैं? अच्छा तुम बोलो हाँ क्या सर। बोल रहे थे? हाँ सर वो बोला कि उसका एग्जाम है, एग्जाम था 7:30 को आज, इसीलिए नहीं अटेंड किया। आयुष। हाँ सर। और कौन? अच्छा अच्छा, ठीक है, हम लोग पर ड्रामा करेंगे उस दिन, ठीक है, सैटरडे को ठीक 11 है बजे से। सर। सैटरडे को 11 बजे से सर? हाँ 11 बजे से ना, टाइम चेंज हो अरे गया तो। बाप, हाँ सर शाम में हाँ होता सर। ही नहीं है क्लास। कल पता है क्या हुआ, सुनो, रवि सर का तो थोड़ा तबीयत खराब था शायद। तो रवि सर फोन करके बोले कि आप 10 और 8 का जो इवनिंग क्लास है वो आप ले लीजिए। हम बोले ठीक है। 10 का आधा घंटा लग गया मेरे को, जूम में, गूगल मीट में और सिस्को वेबएक्स ट्राई करते करते आधा घंटा हो गया। बचल बोला सर हम जा रहे हैं भाई, हम बोले हाँ ठीक है जाओ। कुछ नहीं कर सकते हम, हो ही नहीं रहा, दिख ही नहीं रहा किसी को कुछ। क्या लास्ट बोले में सर, फिर ये 8 को पता प्रॉब्लम कैसे पढ़ाए? कैसे सर? लास्ट में 8 को हम स्क्रीन शेयर करके कैमरा ओपन कर कर बार बार कैमरा ओपन कर रहे हैं हर 5 मिनट में, तब वो लोग मतलब थोड़ा पढ़ लिया 1 घंटा। बहुत दिक्कत हुआ कल शाम में, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो ही जाता है नेटवर्क। सर आपका नेट का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता है। शाम में एक्चुअली होता क्या ना, 2 3 क्लास ले ले, 3 क्लास हो जाता है मेरा। मतलब मान के चलो 5 घंटा क्लास हो चुका है, तो सर फिर तो नेट चला थोड़ा सा जाएगा स्पीड पूरा। तो डाउन होगा ही। फिर भी हम रिचार्ज करा लिए थे 21 का, 2 GB का डाटा का रिचार्ज करवा लिए थे कि शायद 2 क्लास लेना है चलो, बट हुआ ही नहीं फायदा। सर X8Y4। X8Y4 वेरी गुड। चलो आगे करें। हाँ सर। ओके चलो, अब देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा जाना आएगा। ये यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल कोऑर्डिनेट है ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, ठीक है। यहाँ पे डी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3, -2। ई का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3, 1। एंड एफ का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4, -3, है ना। सर कोऑर्डिनेट्स एकदम दिख नहीं रहा आपका, वीडियो मतलब पूरा हेजी हो गया। बोलिए देखो थोड़ा डी अभी का। नहीं देख रहा सर। डी का कोऑर्डिनेट है 3, -2, हाँ सर ई का। -3, 1। और सर एफ का? एफ का है 4, -3। हाँ सर अभी क्या निकालने बोला है? लिखा हुआ है कि डी डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स हाँ सर हो जाएगा फिर। ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। तो बोला हाँ गया सर। क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एबीसी। हाँ सर हो जाएगा। करो।
उसके बाद सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर छुट्टी कर देंगे। कितना बजे से क्लास है तुम्हारा? मेरा तो सर मतलब अभी कुछ मतलब क्लास है नहीं ठीक है, तब पढ़ो फिर। मेरा। नहीं नहीं सर, मतलब बात ऐसा है कि मेरा क्लास हो रहता है, हम करते नहीं। बहुत अच्छा करता है तुम, गुड बॉय। 8 बजे से मेरा भी रहता है सर, जियोग्राफी रहता है, वो सब नहीं करते। आर्ट्स का सब्जेक्ट को उतना प्रायोरिटी नहीं मिलता मेरे पास। तो टीचर्स बोलते नहीं है कुछ? नहीं सर, हम लोग का स्कूल वैसा नहीं है ना। तो कैसा है? मतलब सर कोई कुछ बोलता नहीं है। फ्री हो ना? अच्छा है सर, एक तरफ से। हाँ सही है, सही है। बस का आवाज आ रहा है। सर म्यूट कर लेते हैं। ना ना, मतलब कहाँ रहते हो तुम? इतना सामने बस का आवाज आ रहा है। तो बस का आवाज नहीं सर, गाड़ी का आवाज है। यहाँ बहुत आवाज आता है सर। बस। हम्म। पहले पहले वो कर लो, उसके बाद से एंड्रॉइड वाला टॉपिक पढ़ेंगे, फिर छुट्टी। हाँ सर, कर रहे। भागवान आवाज तो रिकॉर्ड हो रहा है क्लास, तो वो तो पढ़ भी लेगा, मान लो रिकॉर्ड नहीं होता तो हाँ सर फिर वही। होता। सर हो तो रहा है सब, हो गया और थोड़ा बाबू? बाकी है। नहीं सर, थोड़ा सा बाकी है सर, लेकिन बहुत लेंथी हुआ सम। कर लो। हाँ, लेंदी तो है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये एक्चुअली मान के चलो तुम, लीनियर इक्वेशन वाला टाइप बन गया नहीं? आवाज नहीं आया सर, 2 और टू एक बार 3। बोलिए। ये लीनियर इक्वेशन जैसा नहीं बन गया कुछ? हाँ सर, वही तो सर, बहुत बड़ा बन गया। हम्म। हो रहा है।
हाँ सर लास्ट हो गया बोल रहे हैं सर, आपको आंसर बोल रहे हैं सर। वो x1 y1 है आपका सर -2,0 वेरी गुड। सर x2 y2 है वो होगा सर 10, -6 ओके गुड। और सर x3 y3 होगा आपका, वो जो और एक है कहाँ गया, -4, y3 कितना है सर -4,2। -4,2। हाँ सर ठीक है। देखो आ गया अब यहाँ सर। पे टॉपिक है सेंट्रोइड ऑफ ए सर्कल। देखो जैसे मान लो ट्रायंगल है, इसका 3 पॉइंट है ए बी सी, है ना। हाँ तीनों सर कोऑर्डिनेट हम लोगों ने लिख लिया, x1, y1, x2, y2, x2, x3, y3। तो एक्चुअली ये सेंट्रोइड एक्चुअली क्या है, तीनों मीडियन यहाँ पे कट करता है। तो मान लो ये जो पॉइंट है डी, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट x2 x1 प्लस + y1 y2, y2। y2 प्लस y3/3। अब ये पॉइंट डी और का और ये पॉइंट x ए का, इन दोनों का यहाँ पे निकालना है मेरे को जी का कोऑर्डिनेट। तो रेशियो तेरे को पता है ना, रेशियो क्या पता है, हाँ सर सेंट्रोइड 2:1 के रेशियो में कट सर। करता है मीडियन को, अच्छा है ना। ये तो सर पता नहीं था। नहीं पता था, तीनों मीडियन जहां नहीं पे कट करता है, जैसे मान लो सेंट्रोइड है, तो सेंट्रोइड जो होता है मीडियन को 2:1 के रेशियो में कट करता, नहीं पता था। नहीं सर। ट्रायंगल का ये बचपन में पढ़ाया जाता है 8-9 में। मतलब सर उसको क्या बोलते हैं, मतलब द मीडियंस इंटरसेक्ट एट द रेशियो ऑफ 2:1। ये जो मीडियन है, तीनों मीडियन जहां पे कट गया, इसको सेंट्रोइड बोलते, पता है ना। हाँ वो ठीक है, पता है। ये सेंट्रोइड है। ये जो पूरा मीडियन एडी है, इस एडी को वो, ये जो सेंट्रोइड पॉइंट है ना, इसको ये 2:1 के रेशियो में कट करता है। अच्छा सर। ठीक है, तो अब देखो कोई भी जब तुम मीडियन इस को सर 2:1 वो सर वो खाली एडी को या फिर वो सब मीडियन सबको को सबको 2:1 को? अच्छा सबको सबको सबको, जैसे मान लो ये बी है तो इसको भी 2:1। अगर ये मान लो सी एफ है, ऐसा कुछ, तो इसको भी 2:1, सबको 2:1 में। हाँ सर। ठीक है, तो तुम जब इसका रेशियो तुमको पता चल गया 2:1, ए का और डी का कोऑर्डिनेट है, तो तुम जी का कोऑर्डिनेट निकालोगे तो कुछ ऐसा आएगा, हाँ सर। x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। ठीक है, तुम चेक कर सकते हो कॉन्सेप्ट लगाकर। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला लगा के वहां पे चेक कर सकते हो। ठीक है, यस सर। ओके। अगर मान लो तुम्हारे पास 3 कोऑर्डिनेट है, तो तुम अब सेंट्रोइड निकाल लोगे। हाँ सर। ए का कोऑर्डिनेट है -3,0, बी का कोऑर्डिनेट है 5, -2 और सी का कोऑर्डिनेट है -8,5। देखो सेंट्रोइड कितना आ रहा है, सर 5 -2 है और सी का सी का -8,5। ओके सर। तो बोला फाइंड द सेंट्रोइड या फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड की बात है, ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, हाँ सर हो रहा है। सर -2,1। गुड। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग। अगली क्लास में देखते हैं, कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे सैटरडे को। ओके सर। बाय। बाय सर।